तो जैसा कि तुमने अभी मैकेनिज्म पूरा समझ लिया है, ये किसी कॉमर्स वाले बच्चे को दिखाएंगे कैसा लगेगा? हैं, ये क्या कर दिया है? जैसा कि तुमने इसके मैकेनिज्म पढ़ लिया है, SN1 समझ में आ गया है, SN2 समझ में आ गया है, SN2 और SN1। एक चीज मुझे बताओ, अगर तुम ऐसा कार्बन लाते हो जिसमें भीड़ भाड़ कम है, ये वाला, तो वो SN2 फॉलो करना चाहेगा कि SN1? SN2 फटाफट अटैक और फटाफट लीव। तो हमेशा मैं कह सकता हूं 1 डिग्री वाले कार्बन क्या प्रीफर करेंगे? SN2। और अगर 2 डिग्री वाला है तो थोड़ी कम रेट होगी, 3 डिग्री वाला है तो थोड़ी कम प्रेफरेंस होगी। और सबसे फास्ट मिथाइल है ही अपने पास। इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा चलेगा? सबसे फास्ट कौन देगा? 3 डिग्री, क्योंकि कार्बोकेटाइन किसका पॉसिबल है? 3 डिग्री। 3 डिग्री है, क्या SN2 कर पाएगा? तभी तो SN1 में आया वो। सबसे पहली प्रेफरेंस SN2 ही है कि मॉलिक्यूल अटैक करना चाहता है OH, अटैक हो नहीं पाया, फिर उसने वेट किया, कार्बोकेटाइन बना, फिर उसने क्या किया? अटैक। ठीक है, तो SN1 वाला मैकेनिज्म कौन फॉलो करना चाहेगा? 3 डिग्री, जहां भीड़ भाड़ है या बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो 3 डिग्री सबसे फास्ट देगा SN1 वाला, 2 डिग्री नहीं देगा, 1 डिग्री कम देगा, मिथाइल सबसे कम देगा। क्यों? ये ऑर्डर समझ में आ जाएगा? ठीक है यहां तक? ठीक है। अब नया टॉपिक जो इसमें जोड़ रहा हूं कि तुमने SN2 सीख लिया। SN2 में क्या था? आया, छतरी उल्टी हो गई, जुड़ गया। SN1 सीखा, पहले कार्बोकेटाइन बना प्लेनर, इधर भी जोड़ सकता है और इधर भी जोड़ सकता है, प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इनको जोड़ने वालों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के 2 प्रोसेस सुनना देगा बेटा, इधर देखना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तुमने पढ़ा था, D है, L है, ये सब पढ़ा था। अब मुझे एक चीज बताना, मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, मान लो ये क्या कायरल है। पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात किसमें होगी? जब कायरल हो। मैंने है ना यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात ही नहीं की, ना ये कायरल है ना ये कायरल है। अब अपना टॉपिक है किसी कायरल के अंदर सब्स्टिट्यूशन करवाना। ये क्लोरीन है, ये बाकी मान लो कुछ भी ग्रुप है, ये 2 कार्बन की चेन होगी, 3 कार्बन की चेन, ऐसा है, कुछ बेंजीन जुड़ गया, ऐसा है ना, तो चारों अलग अलग है। कायरल के अंदर अगर मैं करवाना चाहता हूं सब्स्टिट्यूशन, कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना चाहता है कायरल के अंदर, तो उसके पास भी 2 तरीके हैं। अगर भीड़ भाड़ नहीं होगी, छोटे छोटे ग्रुप है ये, तो SN2 हो जाएगी फट। और अगर भीड़ भाड़ हुई तो पहले प्लेनर होगा, Cl जाएगा, सही है, फिर क्या होगी? SN1 से फॉलो होगा। तो SN2 और SN1 से इनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये D है, क्या ये L हो जाएगा? या D है, क्या D का D रहेगा? ये समझना है अभी अपने को। मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? तो मान लो ये कायरल कार्बन लाया मैं, ये येलो वाला Cl है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, क्या ये कायरल है? पहले इसका कुछ ऑप्टिकल रोटेशन होगा, मैं तुमको चेक करके बता देता हूं इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। D वाला कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? D वाला कंपाउंड है। ठीक है, कैसा कंपाउंड है बेटा? D वाला कंपाउंड है। ओके, अब मान लो इसके वाले ये छोटे छोटे ग्रुप है। कैसे ग्रुप है? छोटे छोटे, तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो कौन सा फॉलो होगा? SN2 या SN1? SN2 आराम से आएगा, वो लीव करेगा। अब जैसे ही कोई आके अटैक करता है और ये तीनों ऊपर जाएंगे, ये तीनों ऊपर हो जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात, और ये आके जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन होना। कैसा होना? इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो तुम्हारा SN2 अगर मैकेनिज्म होता है बेटा, तो क्या हो जाएगा उसमें? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो अब तुमको समझ में आनी चाहिए, कि जैसे ही कोई आके यहाँ जुड़ रहा है और ये तीनों ऊपर हो रहे हैं और वापस वो आके जुड़ रहा है और मैं उसको ऊपर हो गए ना, वो उसको सीधा बना रहा हूँ वापस, है ना, तो ये आके जुड़ गया, इसमें जुड़ा वहां से ही था, है ना, वापस सीधा कर रहा हूँ। तो इसको देखोगे ना और पहले वाले को देखोगे, एक दूसरे की मिरर इमेज हो रहेगी। हाँ, उसकी जगह क्लोरीन की जगह ये आया है। बाकी तीनों की बात कर रहा हूँ, बाकी तीनों में ऐसा लगेगा एक 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 एक, एक और दूसरा क्या कर लिया आपने? इंटरचेंज कर लिया है। तो मतलब पहले D वाला था और उसमें SN2 फॉलो हो गया, इन्वर्जन हो गया। अब कैसा मिलेगा? L वाला। इन्वर्जन से मिलेगा कौन सा? अब L वाला कंपाउंड मिलेगा। ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा? चेंज। लेकिन अगर मान लो ये मेरा एक और कायरल कार्बन है जिसमें मेरे को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है, राशिका सुन रही है? ठीक है, इसमें Cl जुड़ा हुआ है। अब मान लो ये बड़े बड़े ग्रुप है, हैवी हैवी, क्या ये अटैक कर पाएगा? नहीं। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1 में क्या होता है बेटा? क्लोरीन गया, पहले क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन में गया, OH के पास तरीका क्या है? या तो यही जुड़ा है ऊपर से, अगर ऊपर से जुड़ा ना तो पहले D था, अभी भी कैसा है? क्या अपनी पोजीशन पे है सारे? 2 मिनट।
अच्छा ठीक, ओके लिसन, अगर ये मॉलिक्यूल पहले क्या था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अपन क्या कर रहे थे SN1, यहां क्या थी भीड़ भाड़, ओके भीड़ भाड़ थी, तो अपने पास क्या है ये कार्बोकेटन बनेगा पहले, अब OH अटैक कर सकता है, अब OH के पास दो तरीके, ये प्लेनर हो गया है तो या तो ऊपर वाली जगह से ही अटैक करे जहां Cl था, तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है इसको बोलते हैं रिटेंशन, कि D था तो क्योंकि मैंने कोई चेंज किया क्या नहीं, हाँ उसकी डिग्री चेंज होगी, कि क्लोरीन था तो 52 डिग्री रोटेट कर रहा था, OH है तो 32 डिग्री रोटेट कर रहा है, पर रोटेट करेगा राइट साइड का राइट साइड, डिग्री चेंज होगी ना, एटम चेंज हुआ है, और बाकी सारे तो वैसे वैसे है, समझ में आ रही बात, तो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू चेंज होगी पर साइन चेंज अगर ऐसा SN1 में होता है, क्या SN1 में एक ही केस हो सकता है, प्लेनर होने के बाद जरूरी है कि ऊपर से आए, नीचे से भी तो आ सकता है, नीचे से आएगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा इन्वर्जन, वो छतरी उल्टी हो जाएगी, इसमें भी क्या हो जाएगा इन्वर्जन, तब इसमें क्या हो जाएगा D था तो कैसा मिलेगा एंड में L, क्या बात सुनने में आ रही है, तो अगर मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर SN1 से होती है रिएक्शन तो उसमें रिटेंशन होगा और इन्वर्जन भी होगा, और दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार प्लेन हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50, हो सकता है ऊपर से जुड़ जाए कुछ मॉलिक्यूल, हो सकता है नीचे से जुड़ जाए, ऊपर से जुड़े रिटेंशन, नीचे से जुड़े तो इन्वर्जन, तो 50% रिटेंशन 50% क्या हो जाएगा इन्वर्जन, तो तुमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ना बीकर के अंदर, आधे मॉलिक्यूल D कर रहे होंगे, आधे मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे L, तो तुमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट लाई उस बीकर से पास की जिसमें ये हो गया रिएक्शन SN1 से रिएक्शन हुई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई, तुमने इस बीकर से पास की, आधे मॉलिक्यूल ने उसको कहां रोटेट किया इधर, आधे मॉलिक्यूल ने कहां रोटेट किया उधर, वापस उधर उतना का उतना, तो ऑप्टिकल रोटेशन वापस क्या मिलेगा 0, क्योंकि आधे नहीं हो गया, आधे ने वापस वैसा कर दिया, लाइट का रोटेशन हुआ क्या एंड में नहीं, तो ऑप्टिकल रोटेशन SN1 के केस में क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन कितना डिग्री मिलेगा 0, और ऐसे मिक्सचर जिसमें 50% D हो 50% क्या हो L, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर, क्या बोलते हैं बेटा रेसेमिक मिक्सचर, और रेसेमिक मिक्सचर बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रेसेमाइजेशन, क्या बोलते हैं रेसेमाइजेशन, ये सब नोट्स में लिख रखा है मैंने अच्छे से, क्या समझ में आ गई बात, एक बार वापस बताऊं, SN2 और SN1 इजी हो गया, SN2 में क्या होगा इन्वर्जन ही होगा, इसमें तो पक्का उल्टा ही होगा, D था तो L मिलेगा, L था तो D मिलेगा, SN1 में पहले प्लेन हो जाता है, वो तो कुछ मॉलिक्यूल ऊपर से आएंगे कुछ मॉलिक्यूल नीचे से आएंगे, तो मेरे को बीकर में मिलेगा क्या मिक्सचर, 50% D वाले 50% L वाले पक्का मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कैसा मिक्सचर है रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है 0, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आधे यूं कर रहे हैं वापस उसको वापस यूं कर रहे हैं, तो कोई रोटेशन मिलेगा नहीं, क्या क्लियर है ये, पर ये सब होगा कब, पहले कार्बन कैसा होना चाहिए कायरल, इन केसेस में मत लगा देना, इनके केसेस में SN1 SN2 तो लगेगा, पर ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं लगेगा, जब कायरल भी हो और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो तब अपन बात करेंगे इनकी, क्या ठीक है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो बनता है इनके केसेस में कि भाई अगर मैंने तुमको क्वेश्चन दिया है ऐसा, तो इसमें बताना है कि SN2 के हिसाब से फास्ट कौन करेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा, और एक पूछता है भाई इन्वर्जन होगा रिटेंशन होगा क्या होगा, ठीक है ना, अरे बात सुन में, तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करें, अब निकालो NCERT एक्सरसाइज, मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ वो लिखो, करो अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आप ट्राई करोगे 16th 6.16 NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.16, एक बार ट्राई करो, इनिशियल लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है ये, ओके करो एक बार। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन में जब मॉलिक्यूल क्या होता है जैसा कॉन्फ़िगरेशन था उसी साइड वापस जुड़ा है, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन वैसा का तो इन्वर्जन बोलते हैं।